ठीक है, चलो फंक्शंस क्या रहते हैं। अभी ये एग्जांपल तो जाने दो, ये कुछ काम का नहीं है। अभी अपन क्या करते हैं, जब भी आप लोग एटीएम में जाते हो, है ना, एटीएम में गए हो ना सभी। यस यस सर। तो एटीएम में क्या करते हैं अपन, कभी पैसे निकालते हैं, कभी डिपॉजिट करते हैं, या कभी बैलेंस चेक करते हैं, है ना। तो उसके लिए यानी सपोज वो एटीएम जो सिस्टम बनी है, वैसे हजारों एटीएम बने, हजारों जगह पे रोज लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना। लाखों बार पैसे निकाले जाते हैं, या लाखों बार कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अगर अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, सपोज डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो डिपॉजिट करते टाइम कोई ना कोई तो कोड रन होता होगा, तभी वो डिपॉजिट का जो कुछ भी अपने ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होता है ना। यस सर। यस सर। तो जितनी बार भी मैंने आपको बोला है कि हजारों मशीन से लाखों वहां पे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो लाखों बार अगर मेरे को डिपॉजिट करना है, तो मैं लाखों बार डिपॉजिट का कोड लिखूंगा क्या? नहीं ना। सर तो मेरे को क्या करना है, एक ऐसा कोड बनाना है कि सिर्फ उसको कॉल करने से वो पूरा का पूरा कोड रन हो जाए। यानी अगर लाखों बार, अगर 10 लाइन का कोड है, ठीक है, लाख बार ट्रांजेक्शन अपन कर रहे हैं, तो वो 10 लाख का कोड हो गया, 10 लाख लाइन का कोड हो गया ना। तो मेरे को उसको करना है कम। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा कि उसको सिर्फ कॉल करना रहेगा और वो कोड जैसे कि वैसा एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसको बोलते हैं फंक्शन। समझा फंक्शन क्या रहता है? यस सर। ज्ञानेश, पूनम, ओमकार। यस सर। तो अभी अपन उसी पे काम करेंगे, एक पाइथन का पार्ट देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन का मैंने बेसिकली आपको क्या मीनिंग बोला है कि अगर कोई चीज बहुत बार रिपीट होती है, बहुत बार, यानी एक ही एक चीज कंटिन्यूअस अपने को करनी है, तो अपन क्या करेंगे, उसका एक ऐसा कोड बनाएंगे कि उसको सिर्फ कॉल करना रहेगा और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ये है फंक्शन। तो अभी अपन इसको देखते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, फंक्शन में एक मेन कीवर्ड रहता है जिसको अपन डिफाइन करना बोलते हैं, तो उसके लिए अपन डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। एक सेकंड में अपन नोट्स निकालना पड़ेगा। तो अभी मेरे को फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन के लिए एक याद रखना, इसका सिंटैक्स क्या रहता है, चालू होता है डेफ से। ये जो डेफ है ये डिफाइन है, ये फंक्शन को डिफाइन करता है। याद रखना, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो आपको फंक्शन बनाने में काम में आएगा, बाकी की प्रोग्रामिंग जैसे कि वैसी ही रहती है जैसे अपन हर बार करते हैं। ठीक है, हेमा, लेट ज्वाइन नहीं होना है, बराबर टाइम पे ज्वाइन होना है। ओके सर। तो अभी मैं फंक्शन के बारे में बता रहा था, अभी जस्ट चालू हुआ अपना क्लास, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हेमा आप अच्छे से ध्यान देना, बाकी ने सुन लिया है वो कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या रहता है। अपन फंक्शन टॉपिक चालू कर रहे हैं, पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अपने को देखना है कि जैसे कोई एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में अगर कोई डिपॉजिट कर रहा है, या कोई कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, या पैसे निकाल रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, या कोई बैलेंस चेक कर रहा है, ये सब दिन में लाखों बार होता है, हजारों बार, लाखों बार होता है। तो जो उसका एक प्रॉपर कोड है, यानी डिपॉजिट का अगर कोड पकड़ते हैं, वो अगर 10 लाइन का है, तो अपन 10-10 लाइन करके हर बार नहीं लिखेंगे। अपन क्या करेंगे, 10 लाइन का कोड लिखेंगे और हर बार उसको कॉल करेंगे, सो दैट वो जो फंक्शनलिटी है वो काम करे।
इसको बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन के लिए ये हो गया जनरल टर्म में फंक्शन। अभी अपने को पाइथोनिक टर्म में देखना है कि एक्चुअली फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैं अभी आप लोगों को अपने कोड एडिटर में दिखा रहा था VS कोड में कि फंक्शन चालू होता है डेफ कीवर्ड से। डेफ कीवर्ड क्या है? डिफाइन। अपने को कुछ चीज डिफाइन करनी है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं डेफ। तो उसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज करा जाता है, ये सिंटैक्स है डेफ करके। तो ठीक है, डेफ अपन यूज करेंगे। सपोज मेरे को अभी अपन ये छोड़ दो, मेरे को करना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मेरे को इसका फंक्शन बनाना है। ये बहुत सिंपल है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी जाएगा। मेरे को ये फंक्शन को बाहर से कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं एक डेव, और हर बार अपने को फंक्शन का नाम वहां पे डालना पड़ेगा। फंक्शन का नाम देना बहुत जरूरी है, और मीनिंगफुल नाम देना कभी भी, जो अपने को देखते से पता चल जाए कि ये वाला जो फंक्शन है वो इस काम में आ रहा है। तो मेरे को हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट करना है, उसके लिए मेरे को कोई फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेलो करके नाम दे देता हूँ, ठीक है, कोलन देता हूँ, और इंडेंटेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मेरे को सिंपल यही वाला कोड मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, ये अपना फंक्शन बन गया। अभी मैं इसको अगर कॉल करता हूँ, ठीक है, इसको कॉल करने के लिए अपन फंक्शन का नाम लेंगे और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लेंगे। एक बात याद रखना, जिस भी नाम के आगे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस आती है वो एक फंक्शन रहता है। क्या रहता है? फंक्शन रहता है जिस भी नाम के आगे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस आती है। जैसे अपन यहाँ पे प्रिंट भी यूज कर रहे हैं, प्रिंट भी एक प्रकार का फंक्शन है, बट प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पाइथन ने पहले से बना के रखा हुआ है, जिसको अपने को हर बार यूज करना रहता है। किस लिए यूज करना रहता है? अपन कंसोल पे या टर्मिनल पे कुछ ना कुछ प्रिंट कर सके, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने अभी क्या करा, हेलो नाम का फंक्शन बनाया। वो हेलो नाम के फंक्शन बनाने के लिए मैंने डेफ कीवर्ड यूज करा, उसके बाद एक मीनिंगफुल नाम हेलो रखा, उसके बाद ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस रखी, उसके बाद मैंने कोलन दिया। कोलन देने के बाद इंडेंटेशन अपने आप आया था। उसके बाद मैंने क्या करा, एक लाइन लिख दी कि मेरे को प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब इसको मेरे को कॉल करना है। इसको कॉल करने के लिए अपन क्या करेंगे, वो फंक्शन का सीधा सीधा नाम यूज करेंगे, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लेंगे और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब ये हेलो वर्ल्ड 1, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 बार लिखता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्यों लिखा मैंने? आप लोग सोच रहे होंगे सर ने एक ही लाइन लिखी, एक लाइन के लिए क्यों फंक्शन बनाया, उसको क्यों कॉल करा, इतना लंबा क्यों? इतना लंबा इसलिए गया क्योंकि एक लाइन का कोड नहीं रहता है, अपने को काम करना पड़ेगा 200-300 लाइन में आगे। अगर उतना लंबा कोड है तो अपन 200-300 लाइन का कोड हर बार नहीं लिखेंगे, इसीलिए अपन फंक्शन बनाते हैं। क्योंकि अपन अगर फंक्शन को कॉल करें तो वो जो लाइन ऑफ कोड है अपना कम रहे और अपने परफॉर्मेंस रहेगा आपका वो अच्छा रहेगा, इसलिए। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, यानी लिखा हुआ। अगर मेरे को ये 10 बार लिखा हुआ लाइन फिर से 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, फिर से 10 बार यानी कॉपी करूंगा, फिर से पेस्ट करूंगा, ऐसे 10 बार करूंगा, तब वो जाके मेरा ये जो 10 लाइन है वो 10 बार प्रिंट होगी। मेरे को वो नहीं करना, मेरे को क्या करना है, एक फंक्शन बना दिया मैंने, वो फंक्शन को मैं सिर्फ कॉल करूंगा। अगर मैं अभी कॉल करता हूं तो मेरे को एक बार में सारी की सारी लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मेरे को यही 10 बार करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 बार नीचे ले लूंगा और ये अगर प्रिंट करता हूं, ये देखो दिख रहा है, ये 10 बार
पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो गई, यानी मैंने 10 बार कॉल करा। यही रहता है फंक्शन। समझा आप लोगों को फंक्शन क्या रहता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आकाश, ओंकार, यस सर। यस सर। ये ऐसे अपने को फंक्शन बना रहे। ये बहुत ही सिंपल है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों को एग्जैक्टली फंक्शन क्या है वो समझे। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को जो भी नंबर रहेगा उसको 10 से ऐड करना है। अभी ये फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। डेप एट 10, एट 10 करने पे मैं क्या करूंगा, मेरे को एक नंबर पास करना है अपने फंक्शन में ही, उसको 10 से ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ करूंगा रिटर्न, और मेरे को एक वेरिएबल लगेगा, एक वेरिएबल लगेगा ना, यूजर से लेंगे अपन वैल्यू, तो एक वेरिएबल लगेगा जिसमें अपन वैल्यू पास करेंगे सो दैट उसमें 10 ऐड होके आ जाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ये ब्रैकेट में। ये समझ में आ रहा है? मैं क्या छोटा दिख रहा होगा आप लोगों का ना? अभी क्लियर है आप लोगों को दिखना इसे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था कि मेरे को जो भी नंबर मैं पास करूंगा उसमें 10 ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल लगेगा, ठीक है। वो वेरिएबल मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, ये जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर, ठीक है। अभी मैं अगर करता हूं x+10, ठीक है, ये अपना फंक्शन बन गया। अभी मैं जब मेरे फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं @10 डालूंगा, उसके अंदर लिखूंगा मैं सपोज 2 लिखता हूं, तो ये क्या आएगा आंसर? 12 आएगा। पर यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कोई बता सकता है थोड़ा कि वहां पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ? किसी को आइडिया है? रिटर्न वर्ड की, रिटर्न जो अपन कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसकी कुछ आइडिया है क्या? इससे पहले कुछ देखा होगा रिटर्न कीवर्ड, जो मैंने यहाँ पे रिटर्न यूज करा है, ठीक है। मैं नहीं है करके समझता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो क्या करते हैं अपन, पाइथन में दो तरीके से, या पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके से आउटपुट निकाला जाता है। एक रहता है प्रिंट, जिससे टर्मिनल पे प्रिंट होता है, ठीक है। और एक होता है रिटर्न। रिटर्न से क्या होता है, आउटपुट निकलता है बट अपने को टर्मिनल पे नहीं मिलेगा वो, यानी वो उससे के अंदर ही रहेगा बट अपने को प्रिंट करके नहीं मिलेगा। ये आप जब वेब डेवलपमेंट में जाओगे ना, वो टाइम पे आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि रिटर्न क्या होता है। यानी जब अपन, अभी देखो अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके आउटपुट अपने को टर्मिनल पे चाहिए, ठीक है। टर्मिनल पे चाहिए इसलिए अपन सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं उसको। बट जब अपने को वेब पेज पे चाहिए, वेब पेज पे अपन प्रिंट नहीं कर सकते, वहां पे प्रिंट करोगे तो वो वहां पे प्रिंट नहीं होता है, यहाँ पे प्रिंट होगा। तो अपना काम, अगर वेब पेज पे अपन कोई किसी वेब पेज पे काम कर रहे हैं, किसी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो वो टाइम पे रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है जो अपने को कुछ निकाल के देता है। जैसे अगर मैं HTML के साथ काम कर रहा हूं पाइथन में, ठीक है, तो मैं जब रिटर्न कीवर्ड यूज करूंगा तो वो HTML टेम्पलेट निकाल के अपने को कहा दिखाएगा, वेब पेज पे। इसलिए रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। समझा रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन है रिटर्न और प्रिंट में क्या है? No, sir. ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे करा है रिटर्न। मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, x+10 यानी 2+10, वो निकला बट अपने को दिखा नहीं। तो मैं जब मेरे को अगर वो टर्मिनल पे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, एट द टाइम ऑफ कॉल मैं उसको प्रिंट कर दूंगा।
समझा मैंने क्या करा? जब मैं किसी फंक्शन को कॉल करूंगा वो टाइम पे उसको प्रिंट कर दूंगा, तो मेरे को वो दिखेगा अपने टर्मिनल पे। दिख रहा है? समझा? यस सर। फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसके बाद रिटर्न क्या है, प्रिंट क्या है, ये सब बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. तो ये था अपना फंक्शन। तो अभी अपने को फंक्शन के अंदर भी अपन अपने जो पहले पढ़ा है, जैसे इफ एल्स पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ा है, ये सब बातें अपन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। तो वो पार्ट अपन अभी देखते हैं। अभी एक बात मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल पास करा हुआ है, मैं यहाँ पे कितने भी वेरिएबल पास कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल पकड़ के चलो। मैं यहाँ पे एक्स और वाई भी पास करता हूँ। मैं अगर करता हूँ एक्स प्लस वाई और प्लस 10 करता हूँ, वो भी चलेगा। यहाँ पे मैं 2 और यहाँ पे 3 करता हूँ, यानी मेरे को दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे पास करनी रहेगी। अगर मैं 2 वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ तो मैं इसको प्रिंट कर दूं तो मेरे को आउटपुट मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, बोला करो यार, 15 मिलना चाहिए। बराबर मिल रहा है अपने को 15? Yes, sir. यस सर। यानी ये क्लियर हो गया कि अपन फंक्शन कैसे बनाते हैं। डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन का नाम लेते हैं, मीनिंगफुल नाम लेना है हर बार, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस देते हैं, उसके बाद कोलन देते हैं, उसके बाद एंटर मारते से ही इंडेंटेशन आ जाएगा, उसके अंदर अपने को कोड लिखना है। मैंने यहाँ पे सिंपल कोड लिखा था, मैंने क्या करा, रिटर्न करा, क्या करा, x प्लस वाई प्लस 10, मेरे को 10 ऐड करना है इसलिए। अभी मेरे को उसको कॉल करना था तो मैं फंक्शन से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैंने क्या करा, वहां पे वो फंक्शन का नाम लिख के ओपन क्लोज पैरेंथेसिस दे दिया, उसके अंदर जो अपन ने वेरिएबल्स लिए थे x और y उसकी वैल्यूज डाल दी और वो फंक्शन को मैंने कर दिया प्रिंट, तो अपने को डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है पूरी बातें? यस सर। यस सर। अभी आप लोग मेरे को, आप लोगों ने इफ एल्स पढ़ा अच्छे से, है ना? Yes, sir. उसमें मैंने आप लोगों को इवन और ऑड का प्रोग्राम दिया होगा एक्सरसाइजेस में, दिया था? Yes, sir. यस सर। तो अपन वो फंक्शन की मदद से कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड। ठीक है, मैं इसको करूंगा और इवन नाम दूंगा। ठीक है, इसके अंदर मेरे को एक नंबर डालना रहेगा। जब भी मैं ये वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, नीचे यहाँ पे कॉल करूंगा, तो मैं अगर यहाँ पे 3 डालता हूं तो वो आउटपुट में अपने को ऑड लिख के आना चाहिए, ऐसा अपने को प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अरे यार पहले के प्रोग्राम चले गया ना, आप लोगों को जरूरत रहेगी। ये आ गया, ठीक है, इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अभी अपन ऑड इवन देखेंगे। ठीक है, डेफ ऑड इवन मेरे प्रोग्राम का यानी फंक्शन का नाम हो गया। अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को, जब मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं कोई भी नंबर पास करूंगा तो वो उसका बताना चाहिए अपने को कि वो ऑड है या इवन है करके। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे एक नंबर पास करता हूँ तो मेरे को एक वेरिएबल लगेगा, लगेगा ना? Yes, sir. तो मैं यहाँ Yes, पे sir. एक एक्स करके वेरिएबल ले लेता हूँ, बाद में कोलन देता हूँ और एंटर मारता हूँ, इंडेंटेशन अपने आप आ गया। ठीक है, हाँ एक बात मेरे को बतानी थी, आप लोग जब भी कोई फाइल सेव कर रहे हो और पाइथन की कोडिंग कर रहे हो तो उसको डॉट पाई से सेव करना, डॉट पाई एक्सटेंशन अपना, नहीं तो Yes, ये sir. सब बातें नहीं आएगी। ये बात एक क्लियर रखना कि आप डॉट पाई से ही सेव करोगे तभी आपकी फाइल पाइथन की फाइल रहेगी। ठीक है, Yes, वो sir. हो गई अलग बात। अभी आते हैं अपन अपने फंक्शन पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन,
एक ऑड इवन फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जिससे अपने को एक नंबर पास करना है और अपने को आउटपुट में क्या चाहिए, वो ऑड है या इवन है कर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे को करना रहेगा चेक। आप लोगों को मैंने इफ एल्स पढ़ा है, इफ एल्स में अगर मैं इफ ये जो नंबर है उसको मैं चेक करता हूं मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है, यानी ये वाला क्या यूज होता है, ये रिमाइंडर देता है अपने को, इसको मॉड बोलते हैं। ये जो अपन परसेंट साइन यूज कर रहे हैं इसको मॉड बोलते हैं, इससे रिमाइंडर अपने को मिलता है। अगर ये वाला अगर अपन कैलकुलेट करें, सपोज 3 है, 3 मॉड 2, इसके बाद अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. और अगर 0 आता है तो ट्रू हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, जब ट्रू होती है तब प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, इवन नंबर। एल्स मैं क्या प्रिंट करूंगा, ऑड नंबर। और मैं इसको कर दूंगा कॉल। अगर मैं ये ऑड इवन और इसके अंदर मैं 3 पास करता हूं तो अभी मेरे को ये वाला प्रिंट करने की जरूरत है क्या, मेरे को अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे प्रिंट यूज करने की जरूरत है क्या, बोलो ना। No, sir. क्यों No, नहीं sir. है, क्योंकि अपन प्रिंट ऑलरेडी ऊपर में यूज कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूं रन, यहाँ पे अपने को और लिख के आ जाएगा। 2 बार क्यों है, अच्छा ये पहले भी लिखा था अपन ने, ठीक है। इसको रन करता हूं तो मेरे को क्या आउटपुट आ रहा है, ऑड नंबर। समझे ये प्रोग्राम। Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको 4 पास करता हूं तो मेरे को इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए वहां पे। क्लियर है ऑड इवन का प्रोग्राम। Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है इसमें, अभी तक का जितना पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम है। No, sir. अभी थोड़ा एडवांस जाते हैं अपन। ये हो गया अपने बेसिक फंक्शन। अभी अपने को देखना है लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपको इंटरव्यू में लैम्बडा फंक्शन एक हाथ तो भी बनाने को देते हैं, ठीक है। तो लैम्बडा अच्छे से देख लेना, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, बाद में आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। अभी देखते हैं अपन लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन देखते हैं। लैम्बडा फंक्शन में क्या रहता है, एक तो देखो, अगर मेरे को किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मैं जनरल प्रोग्राम बता रहा हूँ, जरूरी नहीं वही रहे, तो अपन कुछ भी डाल सकते हो वहां पे। अगर मेरे को किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मैं एक लाइन में कोड लिख सकता हूँ, एक लाइन में, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं। मैं लैम्बडा यूज करूंगा, लैम्बडा यूज करने के बाद मेरे को एक वेरिएबल लगेगा और स्क्वायर की डेफिनेशन क्या रहती है, उसी नंबर को अपन उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को स्क्वायर मिलता है। ये Yes, स्क्वायर sir. की डेफिनेशन है ना। तो मैं क्या करूंगा, x इंटू एक्स करूंगा, ये मेरा क्या हो गया, स्क्वायर की डेफिनेशन होगी ये वाली। अगर मैं कोई नंबर पास करता हूं तो मेरे को वो नंबर का स्क्वायर निकाल के चाहिए, और मैं ये वाला फंक्शन रेडी होगा। ये हो गया लैम्बडा फंक्शन। इसमें क्या करा अपन ने, एक लैम्बडा कीवर्ड लिया, उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। एक वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, वो नंबर का स्क्वायर। और मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, एक नंबर पास करना। मैं जी के अंदर सपोज 5 पास करता हूं और इसको कर देता हूं प्रिंट। आप देखो मेरे को 5 का स्क्वायर यहाँ पे
निकाल के मिल जाएगा। क्लियर है लैम्बडा फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक लाइन में अपना स्क्वायर का प्रोग्राम बन गया। बहुत सारे अपन काम कर सकते हो वैसे, और बहुत सारे तरीके भी है, वो एक एक करके अपन देखेंगे। वो जिस यानी जो दिन उसका बैठा है कि ये वाला पार्ट होने के बाद वो आना चाहिए, तो वैसे ऐसे आपको आएंगे। तो अभी के लिए लैम्बडा ठीक है। अभी लैम्बडा आप लोगों को समझ गया, बट लैम्बडा कभी भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है। लैम्बडा कभी भी अपन इंडिपेंडेंटली नहीं चलाते, उसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। लैम्बडा को अपन जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं इसको यानी कोई वेरिएबल में स्टोर करो, ये जरूरी नहीं है। और लैम्बडा इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है, तो मैं ये कर देता हूँ कमेंट। लैम्बडा काम करता है एक तो फिल्टर के साथ, दूसरा काम करता है मैथ के साथ, तीसरा काम करता है रेडियस के साथ। ये तीन जो चीजें हैं, जिसके अंदर अपने को लैम्बडा फंक्शन यूज करना रहता है। अभी एक एक करके बताता हूँ, बराबर ध्यान से देखना। और वो काम वही चीज कर सकती है यानी जो उसके नाम पे डिपेंडेंट है। जैसे इसके नाम में क्या दिख रहा है, फिल्टर। फिल्टर यानी क्या कर सकते हैं अपन फिल्टर में? अगर अपने घर में पानी आ रहा है, अपन प्यूरिफायर यूज करते हैं ना घर में, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो गंदा पानी अलग करके देता है और जो अच्छा पानी वो अलग करके देता है अपने को। Yes, sir. तो अपन अच्छे पानी के लिए प्रोग्राम करेंगे तो अपने को फिल्टर करके मिलेगा, है ना? Yes, sir. तो नाम पे ही अपने को पता चल रहा है कि अपने को डेटा फिल्टर करना है, तो अपन वो फिल्टर फंक्शन में लैम्बडा यूज करके करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान देना कैसे कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट ले लेता हूं। किसी भी सीक्वेंस से अपन काम कर सकते हैं, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी, किसी भी से अपन लिस्ट पे काम करते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज लेता हूं मैं, जैसे 87, 56, 21, 24, 59, 48 और एक आध ले लेते हैं और 78। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। मेरे को क्या करना है, इसमें से इवन नंबर्स निकालने अलग। इसमें से क्या करना है मेरे को, इवन नंबर्स निकालने। मैं क्या करूंगा, एक लैम्बडा फंक्शन बना लूंगा। लैम्बडा में क्या करते हैं अपन, मैंने आपको बताया था, एक वेरिएबल लेते हैं, Variable. Yes, sir. इसको अपने को आइटर करना है, और उसी वेरिएबल को मैं चेक करूंगा वो इवन है या नहीं। मैं क्या करूंगा, उसी वेरिएबल को ले लूंगा वो इवन है या नहीं। जैसे अपन ने ऊपर में करा था ना, यहाँ पे चेक करें ना अपन इवन ऑड। समझा Yes, मैं क्या sir. बोल रहा हूँ? अगर मेरे को इवन नंबर्स निकालने हैं तो इवन नंबर के लिए मैं क्या कोड लिखूंगा, बताओ? इवन नंबर के लिए मैं क्या कोड लिखूंगा? अब भी तो लिखा यार ऊपर में, ये इवन नंबर का कोड है ना। Yes, sir. इवन नंबर की डेफिनेशन पता है क्या आप लोगों को? Yes, sir. क्या है? जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन रहता है। Yes, sir. Yes, sir. अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर कितना आएगा? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना? Yeah. ये रहता है इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। तो Yes. अपने को वही एग्जीक्यूट करना है। मैंने आपको बोला था कि मॉड अपन क्यों यूज करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर मॉड करने के बाद 2 से अगर मॉड करते हैं अपन
तो अगर 0 आता है तो वो इवन रहता है, अदरवाइज ऑड रहता है ना। तो मैं वही चेक करूंगा ना, इसको उठाऊंगा x mod 2 इक्वल्स टू 0, यानी इवन की कंडीशन तैयार होगी। ये हो गया सिर्फ एक नंबर के लिए। अभी अपने को करना है आइटर, तो इसके लिए अपन करेंगे मैप फंक्शन यूज, जिसमें पहला पैरामीटर रहेगा अपना लैम्बडा, ये पहला पैरामीटर हो गया, और दूसरा पैरामीटर लेगा अपनी लिस्ट। समझा मैंने क्या करा? इससे जो है अपन एक ही नंबर इवन और ऑड निकाल सकते हैं, पर अपने को निकालना है कंप्लीट लिस्ट में से इवन और ऑड। तो यहाँ पे मैंने इवन का कोड किया, तो मैं यहाँ से इवन नंबर्स फिल्टर करूंगा, सॉरी मैप नहीं, यहाँ पे फिल्टर करूंगा। क्या करूंगा मैं? इवन नंबर्स। तो मेरा जो पहला पैरामीटर है, एक बात याद रखना, जब भी अपन कोई फंक्शन यूज करते हैं और उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहती है, तो समझ जाना कि वो पैरामीटर्स है, उसमें के पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स अपन कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये पहला पैरामीटर क्या रहा उसमें का? लैम्बडा फंक्शन। और दूसरा पैरामीटर क्या रहा? मेरी लिस्ट। और अपने को ये जो अपन आउटपुट निकालने वाले हैं, वो मेरे को लिस्ट में चाहिए, तो मैं एक लिस्ट फंक्शन लूंगा, उसके अंदर मैं पूरे फिल्टर को डाल दूंगा, और और इसका मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं, जैसे क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर फिल्टर करके, और इसको मैं डाल देता हूं। और मैं करूंगा प्रिंट क्या करूंगा मैं? जो अपनी लिस्ट आई है फिल्टर वाली, उसको, और ये आ जाएगा अपना आउटपुट। समझा आप लोगों को? यस सर। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। मैंने आप लोगों को बताया लैम्बडा फंक्शन अपन की यूज करते हैं सिंगल लाइन कोडिंग के लिए, जिसमें अपन मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, लैम्बडा आप लोगों को समझ गया कि मैं लैम्बडा ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, कोलन दे रहा हूँ, उसके जो ऑपरेशंस है मैं कोलन के बाद डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ने वही करा, एक पहले लैम्बडा फंक्शन बनाया। लैम्बडा फंक्शन में मेरे को क्या बनाना था? जो अपनी लिस्ट है उसमें से मेरे को इवन नंबर्स फिल्टर करके चाहिए। ठीक है, तो मेरे को अगर इवन नंबर्स फिल्टर करके चाहिए, तो मैं इवन नंबर का कोड लिखूंगा। ये अपना इवन नंबर के लिए कोड यूज होता है x mod 2 इक्वल्स टू 0। बट अगर मैं सिर्फ सिंगल लैम्बडा फंक्शन अगर यूज करता हूं, तो ये सिर्फ एक ही नंबर का निकाल के देगा, एक ही नंबर का। बट अपने को आइटर करना है, हर एक जो पूरी की पूरी लिस्ट है उसको आइटर करना है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं अपन? फिल्टर फंक्शन यूज कर रहे हैं, और उसका जो सेकंड पैरामीटर है मैंने लिस्ट दे दी, यानी अपनी लिस्ट पास कर दी, तू भाई इसमें घूमता रहे, और हर एक नंबर को चेक कर। हर एक नंबर को चेक करने के बाद जो भी इवन रहेगा वो मेरे को निकाल के दे देना। अभी अगर मैं ये यहां से नंबर निकालूंगा, तो मेरे को ये एक एक नंबर अलग निकाल के देगा, अगर मैं सिर्फ फिल्टर फंक्शन यूज करता हूं। बट मेरे को चाहिए वो वाले नंबर एक लिस्ट में, तो मैंने इसको डाल दिया लिस्ट फंक्शन के अंदर, सो दैट मेरे को क्या करेगा, जो भी नंबर हर बार मिलेगा वो लिस्ट में अपेंड होता जाएगा। तो अपेंड होने के बाद मैंने उसको कर दिया एक किसमें? वेरिएबल में स्टोर, और मैं वो वेरिएबल को कॉल करूंगा, तो ये पूरा का पूरा कोड रन होगा, और इसमें हर एक को चेक करेगा, जो भी इवन नंबर है मेरे को वो निकाल के आउटपुट में दे देगा। क्लियर? यस सर। कुछ नहीं समझा होगा तो मेरे से पूछो। क्लियर है? ये हो गया अपना फिल्टर फंक्शन। अभी मैं Yes, sir. आपको मैप के बारे में बताता हूं। कुछ बोला क्या कोई? ठीक है, अभी अपने को देखना है मैप। ठीक है, मैप। अभी मैप में ही आप लोगों को समझ रहा है कि मैप से अपन नंबर मैप कर सकते हैं।
नंबर मैप कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, एक फिर से लिस्ट ले लेता हूँ, वो लिस्ट में डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। और मेरे को क्या करना है, इसका जो नंबर है, हर एक जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी आप लोग मेरे को इसका लैम्बडा फंक्शन बताओ, मैं लैम्बडा कैसे बनाऊं इसका, बताओ। कोई एक मेरे को बोलो कि लैम्बडा कैसे बनाऊं मैं इसका। बोलो, किस लैम्बडा समझ में आ गया ना आप लोगों को? Yes, sir. फिर मेरे को लैम्बडा फंक्शन बनाना Yes, sir. बताओ ना, कैसे बनाता हूँ। अरे सिंपल है ना। हाँ, कैसे हो सकता है सर? क्या बोले? अपन ने यहाँ पे लैम्बडा बनाया ना, लैम्बडा के लिए मैं क्या कर रहा था, अपने को एक नंबर का अगर यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने करा है इवन नंबर निकालना। अगर मेरे को उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल लूंगा, कोलन दे दूंगा और उसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। Yes, sir. ये हो गया अपना लैम्बडा फंक्शन तैयार। ये Yes, sir. लैम्बडा Yes, तैयार sir. हुआ ना, इतना तो Yes, इजी sir. था। अब 5-10 मिनट हुए हो गए हार्डली पढ़ा के। ठीक है, ये हो गया लैम्बडा। अभी मेरे को मैप फंक्शन यूज करना है, तो मैप में मेरा पहला पैरामीटर क्या रहेगा, अपना लैम्बडा, और दूसरा पैरामीटर क्या रहेगा, अपनी लिस्ट। ठीक है, अभी मैं जो भी यहाँ पे आइटरेशन करूंगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा हर एक को, तो वो मेरे को लिस्ट में ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बताओ। मैं अगर पूरी लिस्ट को आइटर कर रहा हूं और मेरे को आउटपुट चाहिए लिस्ट में, तो मैं क्या करूंगा अभी, अरे लिस्ट फंक्शन यूज करूंगा ना, Print list. प्रिंट List. लिस्ट करूंगा। मैंने क्या बोला, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ हर एक नंबर पे, वो जो आउटपुट आएगा हर एक नंबर एक एक करके आएगा, वो मेरे को चाहिए एक लिस्ट में। तो मैं लिस्ट फंक्शन यूज नहीं करूंगा, Yes, sir. मैंने लिस्ट के अंदर मैप फंक्शन डाल दिया, Hmm. तो मेरे को जो भी आउटपुट मिलेगा ये वाले फॉर्मेट में मिलेगा, लिस्ट वाले। Yes, sir. और Yes, sir. इसको मैं कर दूंगा एक वेरिएबल में स्टोर, और उसको कर दूंगा मैं कॉल। प्रिंट क्या करूंगा, Final अपना map. फाइनल Final map. मैप। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा प्रिंट। ये मेरे को क्या देगा आउटपुट, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ। समझा? Yes, sir. Yes, sir. मैप फंक्शन कैसे काम करता है समझा? Yes, sir. आप लोगों को बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लैम्बडा बनाने की पहले। जब भी आपको लैम्बडा बनाना अच्छे से आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, कोई भी फंक्शन यूज करना है, मैप, रेड्यूस या फिल्टर, उसमें पहला पैरामीटर अपना लैम्बडा रहेगा, दूसरा पैरामीटर जिसको भी अपने को आइटर करना है वो अपन आइटर किसको कर रहे हैं, L1 को, यानी लिस्ट को जो अपन ने ऑलरेडी दी हुई है उसको अपन आइटर कर रहे हैं, तो वो सेकंड पैरामीटर रहेगा। और वो जो अपने को जो आउटपुट लगेगा वो अपन किस में लेंगे, लिस्ट में। तो लिस्ट फंक्शन के अंदर वो मैप फंक्शन को या फिल्टर फंक्शन को या रेडियस फंक्शन को डाल देंगे। रेडियस नहीं डाल सकते, मैप या फिल्टर फंक्शन को डाल देंगे और उसको कर देंगे एक वेरिएबल में स्टोर, और वो वेरिएबल को अपन करेंगे कॉल। समझा? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है? हाँ आकांक्षा, No, आपने हाथ sir. उठाया था। No, sir. Wrong. गलती से हो गया।
हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखें रेडियस, ये मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। मैं ये लिस्ट उठा लूंगा फिर से, मेरे को इसी का काम रहेगा, ठीक है। अभी मेरे को करना है रेडियस फंक्शन यूज, तो ठीक है, पहले लैम्बडा बना लेते हैं। मेरे को क्या करना है, हाँ एक थेराटिकल पार्ट है रेडियस के बारे में। एक तो रेडियस पाइथन में है नहीं, ठीक है, वो बाहर से अपने को इंपोर्ट करना रहता है। फंक टूल करके एक लाइब्रेरी है, उसमें से अपने को रेडियस फंक्शन इंपोर्ट करना रहता है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेडियस अपने को कंसोलिडेटेड आउटपुट देता है। कंसोलिडेटेड आउटपुट यानी अपने को सभी चीजें मिला के एक आउटपुट देगा। जैसे अपने को अगर 10 नंबर के एडिशन करनी है तो वो एडिशन यानी कंसोलिडेटेड आउटपुट। क्लियर? ये दो बातें समझी? Yes, sir. पहली बात क्या है, रेड्यूस फंक्शन पाइथन में नहीं रहता है, अपने को बाहर से इंपोर्ट करना रहता है। तो मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा, उसमें से मैं क्या करूंगा, रेड्यूस फंक्शन इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, रेड्यूस कंसोलिडेटेड आउटपुट देता है, ठीक है। दो बातें। तो अभी ये किस में से इंपोर्ट करना है मेरे को, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट क्या, रेड्यूस, ठीक है। ये हो गया अपना इंपोर्ट पार्ट। ये टाइप से अपन इंपोर्ट करते हैं किसी भी है ना मॉड्यूल को, या किसी भी लाइब्रेरी को, या किसी भी फंक्शन। या मॉड्यूल यानी फंक्शन ही हो गया एक प्रकार का, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है वो, ठीक है। इसको अपन ने इंपोर्ट कर लिया। अभी मेरे को क्या करना है, ये सभी की एडिशन करनी है, यानी कंसोलिडेटेड आउटपुट चाहिए। तो मैं, इसका थोड़ा लैम्बडा डिफिकल्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं लैम्बडा बनाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा कि ये नंबर की एडिशन, यानी यहाँ पे अपने को हर बार आइट्रेशन करना है, और जो आइट्रेशन करेंगे उसको एक वेरिएबल बनाना है, वो टाइप में। लैम्बडा इजी है, मैं आपको नॉर्मल फॉर लूप लगा के भी करके दिखाता हूँ। पहले अपन लैम्बडा बना लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पे दो वेरिएबल लगेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई करूंगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई, ये हो गया अपना लैम्बडा तैयार। मैं आपको समझा के देता हूँ, टेंशन मत लो। और मेरे को डालना है इसको रेड्यूस फंक्शन में, ठीक है। और अपना अपन कहाँ से कर रहे हैं, L1 से कर रहे हैं। ये अपना रेड्यूस फंक्शन तैयार हो गया। अभी इसका आउटपुट लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि कंसोलिडेटेड आउटपुट है। तो मेरे को फाइनल रेड्यूस करके एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें इसको स्टोर कर देता हूँ, और इसको कर दूंगा मैं कॉल, क्या है, फाइनल रेड्यूस। तो मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं तो मेरे को उसका एडिशन मिल जाएगा। तो इसके पीछे ये आपको कैसे आए, ये मैं आपको समझा के देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखो, ये मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्यों लिए, क्योंकि ये जो है ये रहेगा x और ये रहेगा y। ये थ्योरी समझो बराबर है, जो भी बताता हूँ बराबर ध्यान से देखो। x और y, यानी ये 1 हो गया x, ये हो गया y। अभी ये जब पहली बार आइटर करेगा, पहली बार आइटर करेगा, तो ये क्या करेगा, x प्लस वाई करेगा। तो x प्लस वाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो ये जो 3 है ये बन जाएगा x, ये जो 3 है ये बन जाएगा x, और ये वाला जो 3 है ये बन जाएगा y। यानी ये दोनों का जो एडिशन है वो शिफ्ट होके चला जाएगा x पे, और जो नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट जो नंबर रहेगा उसका वेरिएबल बन जाएगा y। फिर क्या होगा, फिर से x प्लस वाई होगा, यानी 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया, यानी x बन गया 6, और ये जो y है ये शिफ्ट होके चला जाएगा 4 पे।
फिर होगा 6 + 4 10, 10 होने के बाद x हो जाएगा 10 और y हो जाएगा 5। फिर क्या होगा 10 x + y होगा फिर से, यानी 10 + 5 15 हो जाएगा। फिर x हो गया 15 और y हो गया 6। फिर 15 + 6 21 हो जाएगा, यानी अपना रेडियस फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है और अपने को आउटपुट क्या मिलेगा 21। समझा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझा क्या? मैंने जो लैम्बडा फंक्शन बनाया है वो कैसे काम कर रहा है, x + y कैसे वहां पे इनिशियलाइज हो रहे हैं और कैसे चेंज हो रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया Yes, अपना रेडियस फंक्शन। अभी इसको मैं आपको नॉर्मल प्रोग्राम बना के देगा, नॉर्मल फॉर लूप अपना। मैं इसको कर दूं ये, और ये L1 को मैं ले लेता हूं नीचे। अभी मेरे को फॉर लूप करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को सम निकालनी है इसकी, ठीक है? यानी फाइनल जो है अपना सम आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले सम को ले लेता हूँ 0 0 करके इनिशियलाइज कर देते, क्योंकि अपने को उसी के अंदर हर बार ऐड करते जाना है। और यहाँ पे मैं चला दूंगा फॉर आई इन L1, ये चला दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, यानी ये क्या होगा, हर बार ये 0 + 1 होगा। 0 + 1 होने के बाद इसको 1 कर देगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, आई इंक्रीमेंट होगा, ये 2 होगा, 2 होने के बाद 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये पूरे 6 के 6 एलिमेंट ले लेगा और अपने को क्या करेगा, प्रिंट क्या करके देगा, सम। मैं अगर इसको रन करता हूं तो यहाँ पे 21 आ गया बराबर। नॉर्मल फॉर्म में समझा क्या है वो, अपन क्या कर रहे हैं? Yes, sir. और रेडियस फंक्शन में समझ गया था? Yes, sir. तो ये है अपना फंक्शन पार्ट। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? मैं No, एक sir. बार एकदम स्टार्टिंग से मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जा रहा होगा, मेरे को पता है। और लेवल दिन ब दिन बढ़ते जाएगी अपने प्रोग्राम की। यानी जो पहले दिन अपन ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा था, अभी अपन फंक्शन में आ गए। दिन ब दिन लेवल बढ़ेगी ही, तो आप लोगों को वो हिसाब से प्रिपेयर होना ही है। अगर आप लोग बैकलॉग रखोगे बहुत दिक्कत जाएगी, मैं रोज बताता हूँ, बहुत दिक्कत जाएगी अगर आप लोग बैकलॉग रखोगे। तो आप लोगों को रोज पढ़ना है, मेरे असाइनमेंट्स करने हैं, उसके अलावा भी गूगल करके आपको 8-10 तो भी प्रॉब्लम करने। ठीक है, अभी अपन जाते हैं, फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अभी अपन ने फंक्शन बनाना देखा था। फंक्शन बनाना इजी है। स्टेप नाम का कीवर्ड लेना है, उसके बाद फंक्शन का नाम डालना है, उसके अंदर अपन वेरिएबल्स डाल सकते हैं, नहीं डालें तो अपने को यही की यही करना रहता है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 10 ऐड करना है अपने, अपन जो x + y कर रहे हैं उसमें 10 ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, डेफ कीवर्ड लिखा, उसका फंक्शन नाम लिखा, उसके ब्रैकेट में मैंने x y लिखा, कोलन दे दिया, एंटर मार दिया, इंडेंटेशन आ गया। रिटर्न क्या करना है, x + y + 10। ठीक है, अभी मेरे को इसको कॉल करना है। इसको कॉल करने के लिए मैं ये फंक्शन का नाम लिखूंगा, उसमें 2 3 पास करूंगा, यानी x और ये y की वैल्यू, और उसको कर दूंगा प्रिंट। तो मेरे को आउटपुट में आएगा ये 5 और ये 10 15। ठीक है, ये हो गया अपना फंक्शन बनाना। उसके बाद RE1 का प्रोग्राम था। RE1 के प्रोग्राम में क्या कर रहा था भाई, फंक्शन बनाना इजी है। डेफ फंक्शन का नाम, ब्रैकेट, कोलन, एंटर, इंडेंटेशन आ जाएगा, उसके आगे आप कोड लिखोगे, इंडेंटेशन
जब तक के मेंटेन करोगे वो फंक्शन के अंदर रहेगा। ठीक है, अभी ये हो गया फंक्शन का नाम। अभी मेरे को अगर कोई नंबर चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे वो वेरिएबल ले लूंगा और वो वेरिएबल पे मैं कोड लिखूंगा इवन का। ठीक है, अगर वो ट्रू होता है तो इवन प्रिंट करेगा, फॉल्स होता है तो ऑड प्रिंट करेगा। फिर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट यूज कर रहा हूँ पहले से तो मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूंगा, डायरेक्ट कॉल से वो कॉल होके अपने को प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैंने 4 डाला हुआ है, 4 वो चेक करेगा, अपने को इवन नंबर प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, जहां पे भी समझ में नहीं आता है मेरे को रोकना। अभी अपन ने लैम्बडा फंक्शन चालू करे थे। लैम्बडा फंक्शन क्या रहता है, कुछ ऑपरेशंस रहते हैं अपने को मल्टीपल टाइम्स अगर करने रहे, या मल्टीपल बोलता हूँ, मल्टी लाइन ऑपरेशंस है, अपने को सिंगल लाइन में लिखना है तो अपन लैम्बडा फंक्शन यूज करके वो ऑपरेशन को एक ही लाइन में लिख के उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, लैम्बडा यूज कर रहे हैं। लैम्बडा का सिंटैक्स क्या है, लैम्बडा उसके बाद स्पेस, वेरिएबल नेम, कोलन, उसके बाद जो भी ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना है वो। जैसे यहाँ पे मेरे को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने का सिंपल तरीका क्या है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और वो वेरिएबल को मैं कॉल करूंगा, उसके अंदर मैं ये x की वैल्यू डाल के, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, इसका 5 का स्क्वायर निकाल के। ठीक है, ये हो गया सिंपल लैम्बडा। मैंने आप लोगों को बताया था लैम्बडा इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है, उसको सपोर्ट चाहिए किसका, एक फिल्टर फंक्शन का, मैप फंक्शन का, रेड्यूस फंक्शन का। आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाएगा, याद रखना ये सब बातें। लैम्बडा फंक्शन यानी लैम्बडा फंक्शन को किसके सपोर्ट, आप किसके सपोर्ट में अपन यूज कर सकते हैं करके, तो वो आप अपने को बताना है। एक तो फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन और रेड्यूस फंक्शन, और इसके बोलेंगे वो प्रोग्राम लिखने को। तो सिंपल ही प्रोग्राम लिखना जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे अगर अपन फिल्टर फंक्शन देखने जाए, फिल्टर में क्या था, मैंने एक लिस्ट ले ली, मेरे को क्या करना है, ये लिस्ट को फिल्टर करना है, इवन नंबर जहां से निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक लैम्बडा फंक्शन बनाया। लैम्बडा फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इवन है या नहीं। इवन का कोड याद रखना, इवन और ऑड का। अगर ये ऑड चाहिए तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दूंगा, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू, तो मेरे को यहाँ पे निकाल के क्या मिलेगा, ऑड नंबर। इवन का कोड क्या है, इक्वल्स टू, और ऑड का नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो गया अपना लैम्बडा फंक्शन तैयार। फिर जब भी अपन कोई भी फिल्टर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें पहला पैरामीटर अपना लैम्बडा फंक्शन रहेगा, तो उसके बाद सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, अपना लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने लैम्बडा फर्स्ट पैरामीटर दे दिया, कॉमा सेकंड पैरामीटर लिस्ट का नाम। उसके बाद ये हो गया फिल्टर फंक्शन। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, जो भी आउटपुट आएगा वो चाहिए लिस्ट में, लिस्ट के अंदर सब अपेंड होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिस्ट फंक्शन के अंदर ये सब फिल्टर डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको करा एक वेरिएबल में स्टोर, और मैं वो वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, अपने को जो आउटपुट चाहिए वो। ठीक है, ये हो गया फिल्टर फंक्शन। उसके बाद मैप फंक्शन। मैप फंक्शन में क्या कर रहा है, वो हर एक नंबर को मैप कर रहा है और जो भी ऑपरेशन है वहां पे परफॉर्म कर रहा है। तो लैम्बडा बनाना सीधा है। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ये जो लिस्ट है 1 से 6 की बनाई हुई, उसको मेरे को करना है 2 से मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट को। तो मैं क्या करूंगा, लैम्बडा बना लूंगा। लैम्बडा बनाना क्या करते हैं अपन, लैम्बडा स्पेस वेरिएबल कोलन वेरिएबल के साथ जो भी ऑपरेशन होंगे वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लैम्बडा बना दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैप फंक्शन लिखूंगा। मैप के अंदर पहला पैरामीटर अपना लैम्बडा, सेकंड पैरामीटर जो अपनी लिस्ट है वो।
ठीक है। उसके बाद जो मेरे को आउटपुट चाहिए वो लिस्ट में चाहिए, तो मैं लिस्ट के अंदर डाल दिया। लिस्ट के अंदर डालने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और मैं वो वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने के बाद मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, हर एक जो एलिमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ। ठीक है, ये हो गया मैथ फंक्शन। अभी आते हैं रेड्यूस फंक्शन पे। मैंने रेड्यूस के बारे में आप लोगों को 2 बातें बताई थी। एक बात, रेड्यूस पाइथन में प्रेजेंट नहीं है, उसको अपने को इंपोर्ट करना रहता है। किस लाइब्रेरी से? फंक्टूल लाइब्रेरी से। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, रेड्यूस फंक्शन हर बार कंसोलिडेटेड आउटपुट देगा। ठीक है। उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, इसको मैं कर देता हूं अनकमेंट। ठीक है। पहले मैंने फंक्टूल में से रेड्यूस को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैं एक लिस्ट ले रहा हूं। वो लिस्ट को मैं वो लिस्ट छोड़ दो, पहले लैम्बडा बनाते हैं। लैम्बडा कैसे बनाना है अपने को, हर एक नंबर को एक दूसरे से ऐड करते हुए अपने को कंसोलिडेटेड आउटपुट लाना है। तो इसके लिए क्या है, x, y, x, y और कोलन x प्लस y। बाद में रेड्यूस फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा अपना सेकंड पैरामीटर, अपनी लिस्ट। ठीक है। इसके बाद इसको अपने को लिस्ट में नहीं ले सकते क्योंकि कंसोलिडेटेड आउटपुट है। इसको मैं स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल में। एक वेरिएबल में स्टोर करने के बाद दोनों इसको मैं कर दूंगा एक वेरिएबल में स्टोर, और उसको कॉल करूंगा। तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, उसकी एडिशन। समझा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? अभी मेरे को बता, पहले के असाइनमेंट्स किस किस लोगों ने नहीं की, किसने किसने नहीं की? यस सर। सबको करनी है, क्योंकि अगर करी होंगी तो आज का पार्ट बहुत इजी गया होगा, नहीं करी होगी तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। ठीक है। आप लोगों को इसकी भी प्रैक्टिस करना है। मैं फंक्शन का जो असाइनमेंट है वो ग्रुप में डाल देता हूँ, और आप लोगों को ये कोड भी मैं दे देता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? या कुछ No, पूछना sir. है तो पूछ लो। कुछ पूछना है क्या? समझ लो, सबको क्लियर है पूरा टॉपिक? Yes, sir. यस सर। ठीक है। मैंने जो आज के जो प्रोग्राम है मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। असाइनमेंट में मैम को डालने को बोल देता हूँ, असाइनमेंट मैम डाल देंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कंटिन्यू करो, बाकी लेफ्ट हो सकते हैं। अरे दूसरी